बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, भारत से जंग की खौफनाक धमकी आई है और भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि जो पिछली 88 घंटे की जंग थी, 4 रोज़ा जंग, वो महज एक ट्रेलर था। अब जो जंग होगी वो कम से कम 4 माह या फिर 4 साल जारी रहेगी। उन्होंने किस हवाले से पाकिस्तान को क्या क्या धमकी दी, ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आज हम हाजिर खिदमत हुए हैं। और इस नई सूरत हाल में पाकिस्तान की तैयारी क्या है, भारत की तैयारी क्या है, और अब आने वाले दिनों में ये जो बगल है जंग का वो किस अंदाज में बजने जा रहा है, ये तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश की अदालत ने साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजद को तलबा के मुजाहिरों पर फायरिंग करके तलबा को कत्ल करने मारने के जुर्म में सज़ाए मौत सुना दी है। दो बड़ी खबरें हैं नाज़रीन। एक, जो बांग्लादेश में एहतजाजी मुजाहिरों को गोली के ज़रिए दबाने की कोशिश में जो तलबा का कत्ल किया गया, बड़ी 400 के करीब इन मुजाहिरों में लोग मारे गए थे। इस कत्लेआम का हुक्म देने पर बतौर वज़ीर आज़म बांग्लादेश की अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में शेख हसीना वाजद की, चूँकि वो बैरून मुल्क फ़रार हैं और भारत में मौजूद हैं और दुनिया का कोई मुल्क भारत के सिवा उन्हें कबूल करने पर तैयार नहीं है, और इस जिला वतनी की हालत में ही उन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई है। ये जो वाक़या है ये दुनिया भर के हुक्मरानों के लिए एक वार्निंग भी है कि जनाब किस तरह फिर मामलात अंजाम कार खुद उनकी अपनी मौत की तरफ, अपनी सज़ाए मौत की तरफ चल पड़ते हैं, जो हुक्मरान लाठी गोली के ज़रिए अपने अवाम को कत्ल करते हैं या उनका कत्ले आम करते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। ये वीडियो नाज़रीन आपको पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे आपने शेयर भी ज़रूर करना है, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया मायूसी फैलाता है आवाम में, ऐसी खबरें देता है जिससे लोगों का मोराल डाउन हो, हमने उसका तोड़ करना है। और ये तोड़ उसी तरह होगा कि सोशल मीडिया पर आप अपनी पसंद की वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करेंगे, उसे लाइक भी करेंगे, उस पर कमेंट्स भी करेंगे। इस तरह उनकी जो रीच है वो बढ़ती है। भारतीय आर्मी चीफ ने चांकिया डायलॉग में गुफ्तगू की है, बहुत पाकिस्तान को संगीन धमकियां दी हैं और कहा है कि जो पाकिस्तान है उसे ये नहीं मालूम कि अपने हमसायों के साथ इज़्ज़त के साथ कैसे रहना है। इज़्ज़त के साथ रहने का उन्होंने ये मतलब निकाला है कि जिस तरह कोई मुल्क भूटान है जो उनके नीचे लगकर एक रह रहा है, ये इज़्ज़त से रहना है, या उनके साथ बराबरी के लेवल पर अगर रहना है तो इज़्ज़त के साथ रहना है। दूसरी बात सबसे अहम ये है कि ये खा का और एक पंजाबी की मिसाल है कि आटा गोंदियाँ तो हेल्दी क्यों। अब वो इज़्ज़त से रहने की उन्होंने क्या शराइत रखी हैं ये उन्होंने वाज़े नहीं किया, लेकिन जो हकीकत ये है वो ये है कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा की हुकूमत, उसके साथ मिलकर हिंदुस्तान ने एक मंसूबा बना रखा है पाकिस्तान को 2 फ्रंट वार में घेरने का, और आज उन्होंने दोबारा धमकी दी है। लेकिन पहले ज़रा ये ख़बर दे रहे थे कि अफ़गान तालिबान से उन्होंने कह दिया है कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि भारत तकनीकी तौर पर इस लेवल पर नहीं है कि पाकिस्तान के साथ एक जो जंग है ऑल आउट वार इसमें शामिल हो सके, उसमें उसको मुकाबला कर सके। इसलिए फ़िलहाल आप वक्त गुजारें और खेल को थोड़ा लंबा करें। ये हमने साबिक़ा वीडियोज़ में सारी तफसील आपको बता दी थी कि किस तरह एक धोखा हो गया है मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा के साथ, लेकिन फिर उन्हें दोबारा आसरा करवाने के लिए ये आर्मी चीफ ने बयान दिया है, या फिर
वाकई भारत ने फिर असर नौ यानी नज़र सानी कर ली है अपने इस रिट्रीट पर, अपनी इस पसपाई पर जो पिछले 48 घंटों में उनकी तरफ से की गई। अब उन्होंने ये बहाना बनाया है कि अब चूंकि जो मुस्तकबिल की जंगें हैं या जो आज की जंग है उसमें आप ये नहीं कर सकते कि एक सेंट्रल कमांड हो और तमाम जो महाजों पर फ़ज़ाई, बर्री, बहरी या जिस किस्म की भी साइबर वार हो रही हो, तो उसमें हर हवाले से जो फैसला है वो आपकी मरकज़ी कमांड ही करे, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता किसी के पास, क्योंकि दूसरे मुल्क की तरफ से जिस तरह का अटैक आ रहा होता है उसको आपको मकामी तौर पर ही फैसले लेकर उसका तोड़ भी करना होता है और जवाबी हमला भी करना होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इस मुकम्मल करके हमने इख्तियारात दे दिए हैं हर महाज पर, हर बरी फ़ौज को, बहरी फ़ौज को, फ़ज़ाइया को, कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक आता है तो आपने फिर हमसे नहीं पूछना कि अब हमने किस लेवल का जवाब देना है। उनको टारगेट्स दे दिए गए हैं, अहदाफ दे दिए गए हैं और उन्होंने उस पर फिर अमल कर देना है। ये उन्होंने बयान देकर एक तरीके से बिल वास्ता जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उनको मैसेज दिया है कि आपने तैयारी करनी है, आपने लड़ना है और लड़ना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और आपने पसपाई इख्तियार नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान एक बफर जोन कायम करना जा रहा है। अफ़गान जो सरहद है उस पर 2640 किलोमीटर तवील सरहद है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। वहाँ पर बफर जोन इसलिए बनाया जा रहा है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये जो घुसपैठ है अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों की, वो बंद होने में नहीं आ रही। दोनों मुल्कों ने मिलकर जो सरहद पे गैर कानूनी आमदोरफ्त होती है, भले वो स्मगलर्स की हो या दहशत गर्दों की, उसको रोकना होता है। पाकिस्तान की जो चौकियां हैं वो तो ये अपना काम अंजाम देती हैं, लेकिन जो अफ़गान तालिबान की चौकियां हैं वो दहशत गर्दी की सरगर्मियों को रोकने की बजाय उल्टा उनकी सहूलतकार बनी हुई हैं। ये है मौक़िफ़ पाकिस्तान का, जो बड़ी वाज़ेह अंदाज में दोहा मुज़ाकरा जो कतर में हुए उसमें और इस्तांबुल मुज़ाकरा जो तुर्की में हुए उसमें भी बड़े तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में अफ़गान तालिबान की हुकूमत को पहुंचा दिया गया। लेकिन चूँकि उन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने जो TTP है, जो BLA है, उसको अपने एक आर्गन के तौर पर, अपने एक समझ लें कोर के तौर पर ही एक टेरर कोर बना ली है उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उन्होंने इसको इस्तेमाल करना है और पाकिस्तान को मजबूर करना है कि वो भारत और अफ़गानिस्तान की इस मिली भगत के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन पाकिस्तान दहशत गर्दी की इस सारी जो लंबी चौड़ी खेल है, ना उसके सामने सरेंडर कर सकता है, ना जो इसके दोनों खित्ते में सरप्रस्त इस वक्त बने हुए भारत और अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत, ना वो उनके सामने सरेंडर कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने भी ये तय कर लिया है कि वो अब ये जंग लड़ेगा। लेकिन आज जो टाइम लाइन दे दी है वो बड़ी एक अहम है। आपको याद होगा नाज़रीन, जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं, कि हमने बहुत पहले अल्लाह वालों की तरफ से एक ख़बर दी थी आपको, और वो सुर्खी थी उसकी कि भारत 3 साल के लिए ये जंग लड़ना चाह रहा है। जो लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हैं, हज़रत बाबा जी दाता दरबार वाले, उन्होंने ये कहा था कि भारत पाकिस्तान पर 3 साल के लिए जंग मुसल्लत करना चाहता है। और आज जो चांकिया डायलॉग में भारतीय आर्मी चीफ ने बयान दिया है, उन्होंने 4 साल की बात की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो अल्लाह वाले हैं वो बड़ी दूर तक देख रहे होते हैं, जहां आम जो इंटेलिजेंस रसाई है वो भी नहीं होती। वो जहनों को पढ़ रहे होते हैं कि कहां पर क्या तैयारी हो रही है। तो इसलिए जो पाकिस्तान के अवाम को हमने इस छोटे से चैनल के ज़रिए ये बात बहुत पहले बता दी थी कि भारत एक तवीलुल मुद्दत जंग लड़ने की कोशिश करेगा और वो 3 साल तक लंबी हो सकती है। और आज भारतीय आर्मी चीफ ने कह दिया कि जो पिछली जंग थी वो तो हमने पूरी फिल्म नहीं चलाई थी, वो तो एक ट्रेलर था। असल फिल्म जो है अब चलेगी, और इस जंग में ये 4 माह से 4 साल तक लंबी हो सकती है और हमने उसकी तैयारी करनी है। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इतनी लंबी जंग के लिए फिर आपको सिर्फ महाज़ जंग पर यह जंग नहीं लड़ना होती, बल्कि आपको ये जंग अपनी फैक्ट्रियों में भी लड़ना होती है, अपनी मईशत के मैदान में भी लड़ना होती है। ये लंबी जंग भारत क्यों करना चाहता है?
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ریزروز ہیں، جو ان کے فارن کرنسی ریزروز ہیں، وہ 700 سے 800 ارب ڈالر ہیں، اور پاکستان کے 15-20 ارب ڈالر سے بھی زیادہ نہیں ہیں، اور ان میں سے بھی 10-12 ارب ڈالر جو ہیں وہ تو ہم نے ادھار لے رکھے ہیں چین سے، سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے۔ ہمارے تو اپنے چند ارب ڈالر ہیں، اور دوسری طرف ہمارا مقابلہ ہے 700-800 ارب ڈالر والی معیشت کے ساتھ۔ تو بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان یہ لمبی جنگ نہیں لڑ سکے گا، اور پھر اس لیے اسے ہمارے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ لیکن پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی لمبی جنگ چلے گی ہی نہیں، ہم نے اتنی تیاری کر رکھی ہے کہ 4 سال تو ایک طرف رہ گیا، بھارت کی ایک بار پھر 4 دن کے اندر ہی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اور اگر بہت لمبی بھی چل گئی تو یہ جنگ 4 ہفتے سے یعنی 1 ماہ سے زیادہ نہیں چلنے والی۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے، کشیدگی بہت ہے۔ بھارت نے جو جنگی مشقیں کی پاکستان کے ساحلوں کے ساتھ، خاص طور پر جیسلمیر میں جو انہوں نے ٹینکوں اور بختر بد گاڑیوں اور ڈرون طیاروں کا بہت بڑا ایک لشکر جمع کر رکھا ہے، جو پاکستان میں پنجاب کے آخری ضلع رحیم یار خان سے لے کر جو سندھ کے 2 ضلع ہیں گھوٹکی اور خیرپور، ان کے سامنے خیرپور، گھوٹکی اور رحیم یار خان، ان 3 اضلاع کے سامنے ایک بڑی فوج بھارتی فوج نے زمینی حملے کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحیرہ عرب میں سرکریک کا جو ایریا ہے، جو دلدلی علاقہ ہے، وہاں پر اور رن آف کچھ پر، وہاں بھی بھارت ایک بڑا حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی 2 جگہ پر زمینی حملہ ہوگا، ایک جگہ پر زمینی اور سمندری دونوں قسم کا حملہ ہوگا، اور پاکستان کے جو مختلف بڑے شہر ہیں، جو معاشی ہب ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے بھی یہ تیاری کر لی ہے کہ جو بھارت کے بڑے معاشی اور صنعتی جو مراکز ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، جو خاص طور پر بھارت کے مشرقی حصے میں ہیں، وہاں تک میزائلوں کے ذریعے، ڈرون طیاروں کے ذریعے اور پاک فضائیہ کے ذریعے اٹیک کیا جائے گا۔ اس لیے یہ بہت خوفناک جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن بھارتی آرمی چیف نے یہ 4 سال تک جنگ کرنے کی دھمکی دے کر صورتحال کو ایک دفعہ پھر کشیدہ کر دیا ہے، اور اس کے جواب میں جو ہی پاکستان کی طرف سے موقف آئے گا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔